लक्ष्मी नारायण मीना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज क्वांटम मैकेनिक्स में बीएससी पार्ट 3 के अंतर्गत टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बात करें। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। मास m और संवेग p के एक कण की स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र Vrt में गति के संगत तरंग फलन psi rt के लिए काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण निम्न होती है। -h×2/2m del स्क्वायर प्लस Vrt क्लोज ब्रैकेट psi rt इज इक्वल टू आयोटा h× del psi rt अपॉन del t, जहाँ पर संकारक डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर लाप्लासियन संकारक कहलाता है। यहाँ ये माना गया है कि कण पर लग रहा बल समय के साथ परिवर्तित हो सकता है, जिसके कारण कण की स्थितिज ऊर्जा भी समय के फलन के रूप में हो सकती है। इस प्रकार की स्थितिज ऊर्जा में कण की गति का अध्ययन विस्तार से आगे करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। फिजिक्स की अनेक घटनाओं में गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि केवल कण की स्थिति पर निर्भर करती है, अर्थात Vrt इज इक्वल टू Vr। ऐसी घटनाओं के लिए तरंग फलन psi rt को तरंग फलन psi r जो केवल स्थिति r पर निर्भर करता है और फलन phi t जो केवल समय t पर निर्भर करता है के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात psi rt इज इक्वल टू psi ऑफ r phi ऑफ t। इक्वेशन नंबर 1 ये मान लिया काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। इसकी वैल्यू पुट करने पर -h×2/2m डेल स्क्वायर प्लस Vr ब्रैकेट psi rt इज इक्वल टू आयोटा h× डेल psi rt अपॉन डेल t। इसमें ये वैल्यू रखने पर -h×2/2m phi t डेल टू psi r प्लस Vr psi r phi t इज इक्वल टू आयोटा h× psi r डेल phi अपॉन डेल t। उपरोक्त समीकरण में psi r phi t का भाग देने पर -h×2/2m 1 अपॉन psi r डेल टू psi r प्लस Vr इज इक्वल टू आयोटा h× अपॉन phi t इंटू डेल phi अपॉन डेल t। क्वेश्चन नंबर 3। उपरोक्त समीकरण में बायां पद केवल r पर निर्भर करता है, समय पर नहीं, जबकि दायां पद केवल समय t पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि चर t में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर बाएं पक्ष में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार स्थिति निर्देशांक r में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर दाएं पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः दोनों पक्ष किसी नियतांक के बराबर होने चाहिए जो r और t पर निर्भर नहीं करे। इस नियतांक को मान लो E से निरूपित करते हैं। E की विमा ऊर्जा की विमा के बराबर होती है आयोटा h× अपॉन phi t डेल अपॉन डेल phi t अपॉन डेल t इज इक्वल टू E। क्वेश्चन नंबर 4 तथा 1 अपॉन psi r माइनस h×2/2m डेल टू psi r प्लस Vr इज इक्वल टू E माइनस h× अपॉन 2m डेल टू प्लस Vr psi r इज इक्वल टू E psi। क्वेश्चन नंबर 5 यह समीकरण काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। इस समीकरण को हल करने पर काल अनाश्रित स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र Vr में केवल गतिशील कण के लिए psi r और तरंग फलन psi rt का r पर निर्भर भाग प्राप्त होता है। उपरोक्त समीकरण में E की कुल गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में कुल ऊर्जा के लिए अवकलन संकारक आयोटा h× डेल t का उपयोग करते हैं। इसके अनुसार आयोटा h× डेल phi अपॉन डेल t इज इक्वल टू E phi। इस कारण नियतांक E को कण की कुल ऊर्जा कहा जा सकता है। तो समीकरण 4 से आयोटा h× डेल phi अपॉन डेल t इज इक्वल टू E phi डेल phi अपॉन phi इज इक्वल टू माइनस आयोटा h× इंटू E डेल t। समाकलन करने पर तरंग फलन का समय आश्रित अंश निम्न प्राप्त होता है। phi t इज इक्वल टू c e की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन h×। यहाँ पर c कोई नियतांक है। सुविधा के लिए c इज इक्वल टू 1 माना जा सकता है और c के विषय में ज्ञान था psi r में समावेश कर लेने पर c इज इक्वल टू 1 माना जा सकता है। इस प्रकार Vr स्थितिज ऊर्जा में
गतिशील कण के लिए कुल तरंग फलन है, इसलिए साई आर टी इज इक्वल टू साई ऑफ आर ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी होता है, जहाँ पर साई आर काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का हल है। श्रोडिंगर समीकरण के गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू प्लस वी आर टी साई आर टी इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई आर टी अपॉन डेल टी के निम्न गुण होते हैं। पहला, ये समय में केवल कोटि के अवकल समीकरण है। इस कारण यदि किसी क्षण t बराबर 0 पर तरंग फलन साई आर ज्ञात हो तो भविष्य की गतिक अवस्था में तरंग फलन साई आर टी ज्ञात किया जा सकता है। ये साई में रेखीय समीकरण है, इसे साई और साई के अवकलन युक्त पद पर ही है। इसमें कोई नियतांक पद साई स्क्वायर या साई के अवकलन के वर्ग आदि पर नहीं है। इस कारण ये समीकरण के विभिन्न हलों में अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया गया है। यदि साई 1 और साई 2 श्रोडिंगर समीकरण के दो स्वतंत्र हल हैं, तब इसका रेखीय सम्मिश्रण साई इज इक्वल टू A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 है, भी श्रोडिंगर समीकरण का एक संभावित हल होगा। ये एक समांगी समीकरण है। इस कारण इंटीग्रल ऑफ dv साई आर टी का मोड स्क्वायर का मान सभी समयों पर नियत रहता है। अतः तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण समय पर निर्भर नहीं करता। समतल तरंग फलन भी श्रोडिंगर समीकरण का संभव हल है। समतल तरंग फलनों के अध्यारोपण कर एक तरंग पैकेट का निर्माण किया जा सकता है। अतः तरंग पैकेट भी श्रोडिंगर समीकरण के संभावित हल है।